ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाबा भेजते हैं एक पवित्र संदेश जो थके मन को सुकून और टूटे विश्वास को एक नई दिशा देता है। चलिए शुरू करते हैं। जब तुम घर से बाहर अपने काम पर जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे परिवार का और तुम्हारे घर का ख्याल रखता हूँ। साथ ही तुम्हें काम पर छोड़ने और लेने जाता हूँ। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दिन रात चिंता लगे रहती है ना। लेकिन अब बेफिक्र हो जाओ। तुमने मुझे अपने घर में स्थान दिया है मेरे बच्चे, और मैं अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगा। तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम रोज़ इतनी मेहनत करते हो, अपने काम पर ध्यान देते हो, अपने परिवार की चिंता करते हो। ये सब देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। तुम चाहे महसूस करो या ना करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम गिरोगे तो संभालने वाला भी मैं हूँ, तुम थकोगे तो सहारा देने वाला भी मैं ही हूँ। रात को जब तुम थक कर परेशान हो जाते हो ना, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो बस एक बार मुझे याद कर लिया करो। मैं तुम्हें समझता भी हूँ और सुनता भी हूँ। जो दर्द तुम छुपा कर रखे हो ना, मैं वो भी महसूस करता हूँ। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी सख्त हो जाए, मैं तुम्हारे लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहूँगा। जब किसी काम में तुम एक उम्मीद रखते हो ना मेरे बच्चे कि हाँ ये हो सकता है, मगर सामने वाला हार मान जाता है, तो तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे लेकर जाता है। क्योंकि जो उस मालिक पर विश्वास रखता है, कठिन समय में हार नहीं मानता। उसकी मदद मालिक स्वयं करते हैं। मेरी नज़र में तुम्हारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। समय पर तुम्हें तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है मेरे बच्चे, और इसी वजह से तुम बहुत जल्दी टूट भी जाते हो और बहुत जल्दी घबरा भी जाते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम दूसरे को खुश करने के लिए खुद को भूल जाते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। बस तुम इतना याद रखना है कि तुम्हारे जीवन का हर कदम मैं देख रहा हूँ, और सही वक्त पर सब कुछ ठीक कर दूँगा। आगे तुम्हारे लिए नई नई खुशियाँ आने वाली हैं। तुम बस अपने मन को कमज़ोर मत होने देना। किसी की कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मित्र का जिस चीज़ में सिलेक्शन हुआ है ना, उसे बधाई देना मत भूलना, क्योंकि उसने अपना मानकर तुम्हें अपनी खुशी में शामिल किया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी तुम्हारे लिए। अगर किसी कारणवश उससे मिलने ना जा पाओ, तो उसके लिए दुआ ज़रूर करना। जो तुम दूसरों को दोगे ना मेरे बच्चे, वही तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। इसलिए सबकी खुशी में खुश हो, खुशियाँ बांटो। ना किसी से जलन की भावना रखो, ना ही किसी की खुशी में उदास रहो। तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख लिया है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुमने भक्ति की राह को पकड़ा है, उसमें चलना शुरू किया है, और ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। ईश्वर का साथ हर किसी को नहीं मिलता। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने सपनों के द्वार तक पहुंच चुके हो। नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे की संसार में स्थिति कैसी भी हो, डरना नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता क्यों है। तुम्हारी किस्मत की हर पंक्ति मैं अपनी उंगली फेर कर प्रकाश से भर दूंगा। तुम बस प्रेम और विश्वास बनाए रखना। तुम्हें जो भी चाहिए ना, मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना भी मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें वही बनाऊंगा जिसके लिए तुम धरती पर आए हो। जीवन में कुछ पाना ही जीत नहीं होता, और कुछ खो देना हार नहीं। ये सब तो समय का स्वभाव है। कभी देता है, कभी लेता है, ताकि तुम्हारा परिवर्तन हो सके। और हाँ, मधुर वाणी और मुस्कान मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये दिलों को जीतती है, रिश्तों को जोड़ती है, और वातावरण को पवित्र बना देती है। इसलिए अपने शब्दों को फूलों जैसा बनाओ, सुगंधित, कोमल और प्रेम से भरे हुए। जब तुम मीठे व्यवहार और धैर्य का सहारा लेते हो ना मेरे बच्चे, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं। इसलिए हमेशा सभी से प्रेम से बातें करो। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। विश्वास बनाए रखो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।